बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रिज़्मा 3D की बात करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगी फाउंटेन एनिमेशन का। तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिज़्मा 3D में आपको बोन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल नहीं, हम बोन्स नहीं लगाना सीख रहे। हम प्रिज़्मा 3D में एनिमल्स को रिग करना नहीं सीख रहे। हम प्रिज़्मा 3D का यूज़ करके और काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करके ये दोनों वीडियोस बना लेंगे। यानी कि हमें जो सीन्स और पाथ चाहिए होंगे, वो हम जो उसका सिंपली मेथड है, वो हम प्रिज़्मा 3D में बना लेंगे हर एंगल से। और फिर इसके बाद जो सेटिंग है, एनिमल्स की जो सेटिंग है, वो हम सीखेंगे। यानी कि वो जो एनिमल्स की सेटिंग है, वो हम करेंगे उसमें काइन मास्टर में। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिज़्मा 3D से रिलेटेड कई वीडियोज़ जो हैं, वो आपको मिल चुकी हैं। अब आपने इधर कोई भी जब सीन बनाना होता है, सीन बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फ्रंट में या व्यू में जिस तरह से भी आपने एक सीन लेना है वो ले लेना है। जैसे मैं क्यूब पर क्लिक कर लेती हूँ, क्यूब पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा यूँ कर लेती हूँ। यूँ करने से ये यूँ होता है कि ये मेरे पास यूँ शो हो जाएगी और इसके मैं एंगल को थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। अब ये एक वॉल टाइप जो है यहाँ पर मैं सेट कर लूँगी। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा बैक करना है और यहाँ पर सेट कर लेना है। कुछ इस तरह से और इस तरह से। अब ये यहाँ पर सेट हो चुकी है, ठीक है? ये मेरा एक व्यू जो है ये बन चुका है, इस तरह से। ओके, और थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, इस तरह से। अब ये कंप्लीटली मेरा एक सीन बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सीन को यानी कि यहीं रखना है। रखने के बाद जो ये इस तरह से इसका व्यू जो है वो मुझे शो हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से एक प्लान लेना है और इसको यहाँ पर करना है एडजस्ट और नीचे रख लेना है। यानी कि इसको मैं सीन के हिसाब से अपने बना लूँगी इस तरह से और इस तरह से। इस तरह से बनाने के बाद अब जो ये मुझे यहाँ पर यूँ शो हो जाएगा और इसको जो है मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगी इस तरह से नीचे को। हर एंगल से देखूँगी कि इसका व्यू जो है वो बिल्कुल ठीक आए, इस तरह से। अब ये कंप्लीटली यहाँ पर इसका व्यू जो है यहाँ पर ठीक आ चुका है। थोड़ा बड़ा कर लूँगी इस तरह से। अब ये यहाँ पर मेरे पास जो है ये सीन बन चुका है इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, सॉरी बैक करती हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेती हूँ। अब ये एक सीन मेरा यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर जो है इस तरह से बनाने के बाद अब मुझे इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। अब मुझे यहाँ पर कोई भी अपने फ्रूट्स या जो चीज़ें मुझे ऐड करनी होती हैं या मुझे जो भी सीन बनाने होते हैं उनको मुझे ले लेना होता है। इसको लेने के बाद इसके भी साइज़ को थोड़ा यहाँ पर इस तरह से एंगल दे दूँगी और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी और इसको मूव करवा दूँगी इस तरह से और नीचे। ठीक है जी, इस तरह से और नीचे। अब जो है इसको मैंने ये यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है इस तरह से। थोड़ा अप कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद मुझे इसको ही कॉपी करना है और यहाँ पर अलग-अलग में व्यू बनाते जाना है, इस तरह से। ठीक है? ओके, अब ये इतना बन चुका है। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से कलर दे देने हैं। कलर दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जो भी आप देना चाहें वो आप दे दें। और यहाँ से इसको मुझे येलो। अब ये मेरा सीन जो है ये यहाँ पर इस तरह से है और ये मुझे जो कलर है वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहे हैं। इसको भी मैं एडजस्ट कर लूँगी और इसको भी। अभी यहाँ पर सेट है। अब ये मेरा जो है सिंपली एक सीन है ये बन चुका है। अगर मैं इसमें अपनी फाउंटेन ऐड करना चाहूँ, जैसे मैंने ये सिलेंडर बना के रखा था, ये फाउंटेन की शेप है। इसको मैं टेक्सचर देके फाउंटेन के अंदर जो भी है ऐड कर सकती हूँ और इस तरह से। नॉर्मली अब बात करें तो आप इसको फाउंटेन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टेक्सचर देके और इसकी एनिमेशन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ओरिजिनल में जो फाउंटेन है आप वही यूज़ करें। इससे ये होता है कि आपका जो भी काम है वो थोड़ा क्लियरली हो जाएगा। यानी कि सिर्फ जो ये देखिए, अब ये इस तरह से फाउंटेन को आपने सेट कर लेना है और इसको भी यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं और इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी फाउंटेन कलरफुल आ जाएगी।
और इसी तरह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कोई और चीज़ मटेरियल ऐड करना चाहते हैं, कोई एनिमल ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिग करना पड़ता है, रिग वाला सीन बनाना पड़ता है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इसको भी मुझे कोई टेक्सचर देना है या कोई लाइट सा कलर दे देना है, तो वो मैं इस तरह से दूंगी। यहाँ से अब आप यहाँ से कोई भी इसको कलर दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये वाला जो सीन है प्लान का, इसको आप कोई ग्रास का कलर भी दे सकते हैं, कोई टेक्सचर भी दे सकते हैं, वो भी आपकी अपनी मर्जी होती है। तो इस तरह से इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये सीन यहाँ पर बन चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसमें कैमरा या लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं। अब आपने पीछे से एक स्फेयर लेना है, इस स्फेयर की जो ट्रांसफॉर्म है वो आपने सेट करनी है। यहाँ से इसको स्केल दे देना है 100 और ओके कर देना है। यहाँ से भी आपने इसको 100 दे देना है और ओके कर देना है। और Z में जाकर इसको भी आपने 100 कर देना है और ओके कर देना है। अब जो आपका स्केल का सीन है वो किस तरह से आपको शो होगा, आप इसको यानी कि जो आपका स्केल है इसका कलर जो है वो आप यहाँ से मटेरियल कलर में जाएं, इसको कोई भी कलर दे दें। अभी ये सिंपली वाइट पे है, आप इसको रेड दे दें, ग्रीन दे दें। अगर आप इसका कोई भी और पीछे से सीन ऐड करना चाहते हैं, कोई टेक्सचर दे दें, या आपकी अपनी मर्जी, आप जो भी इसको कलर देंगे ये उस कलर में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ये जो बॉक्स है इसमें मुझे थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे करूँ अगर मैं, तो भी ये ठीक है, यानी कि इस तरह से। और ये यहाँ पर बस हमने बॉक्स को ऐड करना है, यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। अब ये ठीक है, ओके। अब मुझे नेक्स्ट काम के लिए क्या करना है, अब मुझे जाना है कैमरा में। इसका कलर जो है वो मैं सेट कर चुकी हूँ। और एनिमेशन में आने के बाद कैमरे पे मुझे क्लिक करना है और जंप इन कर देना है। अब मेरा कैमरा जो है वो मुझे यूँ शो होगा और मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पर यूँ लगेंगी। अब 0 फ्रेम से यहाँ से मुझे फ्रेम देने हैं। अब ये 130 फ्रेम पर और यहाँ पर 190 और ये 200 फ्रेम पर मेरा जो कैमरा है वो यहीं पर एडजस्ट रहेगा। यानी कि अब आपने इस तरह से फ्रेम देना है। 200 के बाद जो है अब आपने देना है 400 तक। 400 पे आपका जो कैमरा है वो मूव करेगा, यानी कि आप इसकी पोजीशन को यहाँ से रोटेट करेंगे और इसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से। और ये आपके थर्ड साइड पर एनिमल्स जो हैं ये यहाँ पर शो होंगे। फिर आप आ जाएंगे 600 तक। 4 के बाद आ जाता है 200 का गैप और 600 तक। ये हम 500 तक आ चुके हैं, ये हम आने लगे हैं 600 तक। की फ्रेम्स को आपने इस तरह से सेट कर लेना है। अभी आप चुके हैं 600 तक। अब आप अपने व्यू को पीछे से दिखाना चाहते हैं, नीचे से दिखाना चाहते हैं, ऊपर से दिखाना चाहते हैं, या जिस तरह से भी एनिमेशन जो है आप दिखाना चाहते हैं, आपने इसको यहाँ से यूँ दिखा देना है और इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेना है, ठीक है। और ये आपके एनिमल्स जो हैं ये इधर खड़े होंगे और ये जो फाउंटेन है ये इधर आपने एडजस्ट करनी है इस तरह से। और ये 600 तक, सॉरी, हमारी 600 तक कैमरे पे एनिमेशन होनी थी। हमने स्फेयर पे क्लिक कर दिया यहाँ से इस तरह। अभी आपके एनिमल जो हैं ये नीचे को दिखाई देंगे 600 तक। अब यहाँ से थोड़ा अगर मैं 800 पर चली जाऊँ जल्दी से, तो ये यहाँ पर हम 800 तक पहुँच गए हैं। ये 800 की एनिमेशन है। 800 की एनिमेशन पर भी आप जो भी सीन दिखाना चाहते हैं दोबारा से फ्रंट में या साइड पर थोड़ा और फ्रंट व्यू करके तो आपको इस तरह से दिखा देंगे और ये आपकी एनिमेशन जो है वो लग जाएगी। अब देखें अब आपका कैमरा जो है वो किस तरह एनिमेट करता है, यानी कि 200 फ्रेम तक जो है इसकी एनिमेशन एक साइड पर रहेगी और ये अब एकदम से मूव कर रहा है। मूव करके देखें ये पोज चेंज कर रहा है। बैकग्राउंड कलर जो है वो भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से वाइट दे सकते हैं और कैमरे का
और बाकी जो है इसमें प्रोडक्शन जो भी है, प्रोजेक्शन, फील्ड ऑफ व्यू, कैमरे का जो भी आप सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना जो है हमारा ऑलमोस्ट ये इतना ठीक होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, 3 लाइन्स पर। रेंडर पे क्लिक करने से पहले अच्छा मैं बताती जाती हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये जो है ना प्लान, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये इस तरह होना चाहिए। अब ये लग रहा है ठीक है, तो लेकिन ये जो है ना इस तरह से अब सही है। तो अब देख लेते हैं अपनी एनिमेशन पे, ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रेंडर करना है। रेंडर पे रिमूव वाटरमार्क करना है। अब ये 0 फ्रेम रेट से जो भी है, ये मेरा फ्रेम रेट 30 है और जो है ये 0 से आ रहा है 10 तक। और अब मुझे इसको यहाँ से जो वाटरमार्क अनलॉक करके रेंडर करना है। जैसे ही मेरा ये रेंडर होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा शो होगा। ये 8-10 तक जो है इसकी एनिमेशन जो है वो कंटिन्यू है और ये इसके फ्रेम्स बन रहे हैं। अब हम इसके सीन को कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ काइनमास्टर में। काइनमास्टर में अपना जो बैकग्राउंड है वो बनाया है और इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब एनिमल्स के सीन्स को मुझे कैसे ऐड करना होगा। अब मुझे इधर फाउंटेन ऐड करनी होगी और एनिमल्स के सीन्स को ऐड करना होगा। अब आप देखें इस व्यू तक, यानी कि जो मेरा फ्रंट व्यू है ये रोटेट हो रहा है, यानी कि ये सिंपली इस तरह है। ये जब तक इस जगह पर है, यानी कि ये यहाँ पर है, इतनी तक जो है मुझे इसको स्प्लिट कर देना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद जो यहाँ पर आ जाता है सेकंड सीन, इसमें आप अगर रोटेशन नहीं दिखाना चाहते तो आपने रोटेशन को रहने देना है यहाँ पर। अब ये जो 200 फ्रेम के बाद हमारी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से हमें शो हो रही है। आपने क्या करना होता है, जितनी भी सीन्स बनाने हैं, अब मैं एक सीन पर आपको बताती हूँ। यहाँ पर जितने भी फ्रेम आपने लिए हैं 200 पर, अब आपने एक एक सीन में बना लेने हैं। अब आपने लेयर्स में जाकर अपना फाउंटेन ऐड करना है। अब यहाँ पर मैं एक फाउंटेन लेकर आई हूँ और इसका जो भी है वॉल्यूम जो है वो रिमूव कर देती हूँ और इसको यहाँ से मैं क्रोमा की को इनेबल करती हूँ। अब ये यहाँ पर मेरे पास फाउंटेन है, ये कुछ इस तरह से आई है। इसको मुझे एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। ओके, अब ये एडजस्ट हो चुकी है। अब मुझे करना है इसको क्रॉप थोड़ा सा और ये इतना पार्ट जो है मैं रख लूँगी। अब इसको रखने के लिए मुझे इसको यहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने इस तरह से सेट कर ली। सेट करने के बाद अब मुझे एनिमल्स की लेयर्स ऐड करनी है। अब ये यहाँ पर मैंने एनिमल्स ऐड कर ली हैं। अब इस तरह से मुझे जितने भी सीन बनाने हैं उन सबको इस तरह से व्यू देना है। अब ये जो फाउंटेन है इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। ये एनिमल्स जो हैं ये आपने कहाँ से लेने हैं, 3D मैनिक्विन से लेने हैं, एनिमल पोज मैक्स से लेने हैं। जिस तरह भी आप लेना चाहते हैं आपने उधर से लेने हैं और इनको इस तरह से आपने दिखा देना है। एनिमल्स को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आपने। एडजस्ट करने के बाद ये आपको यहाँ से यूँ शो हो जाएंगे और ये एक सीन आपका जो है ये बन जाएगा। अब आप सीन देखें तो ये आपके एनिमल्स जो हैं ये वॉक कर रहे हैं, वॉक करके ये आगे मूव होते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो आपने जस्ट की फ्रेम्स लगाने हैं और इनको यहाँ पे वॉक करके मीन्स के आगे ले आना है। ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेना है और ये यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये आपका जो सीन है ये इस तरह से बन जाएगा। यानी कि अगर आपको एनिमल्स में प्रॉब्लम होती है, एनिमल सीन्स में, तो आप इस तरह से इसकी एनिमेशन जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आप एनिमल्स को एनिमल पोज मैक्स और 3D वो मैनिक्विन से डाउनलोड करके इस तरह से अपना 3D रोटेशन वाला सीन बना सकते हैं। और यही इसी तरह से आपने 3D मैनिक्विन्स में जाना है और चलते हैं वहाँ पर, वहाँ से भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैं एनिमल्स पोज मैक्स में आ चुकी हूँ और इसमें से मैंने एक काऊ ले ली है। इनको डाउनलोड करना, स्किन, ये तो सब आप जानते हैं ना, ठीक है। अब बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर दे देते हैं इस तरह से और यहाँ से प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं। अब सबसे सिंपली जो है आपका जो एनिमल है, यानी कि ये जो ये है, ये किस तरह से वर्क करेगा, ये अपने मूव करेगा यानी कि एक साइड व्यू में। सबसे पहला हमने जो सीन बनाया था वो फ्रंट व्यू था। ये फ्रंट में एनिमेशन करेगा और हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे इस तरह से। फ्रंट की एनिमेशन जो है वॉक की आपने डाउनलोड कर लेनी है। एक एनिमेशन, एक स्टेप, फिर आपने साइड पोज में आ जाना है। यहाँ से अगर आप साइड दिखाना चाहते हैं लेफ़्ट में तो लेफ़्ट में कर लें, राइट में करना चाहते हैं तो राइट में कर लें
और फिर बैक में दिखाना चाहते हैं तो आपने बैक की एनिमेशन कर लेनी है। और फिर आप नीचे वाला व्यू दिखाना चाहते हैं तो आपने इस तरह से जो एनिमल्स हैं उनको इस तरह से बैक पर रखना है। रखने के बाद थोड़ा सा उसके व्यू को इस तरह से आपने चेंज करना है, इस तरह से। ये देखें तो इस तरह से ये होगा कि ये आप ऊपर से कैमरा ये शूट कर रहे हैं और वो नीचे आपका सीन जो है वो बन रहा है और आपका एनिमल वॉक करके जा रहा है। सेम इसी तरह से हर एनिमल को आपने एडजस्ट कर लेना है। और फिर फाउंटेन जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिर्फ कैमरा एंगल, व्यू, रोटेशन, 3D हर व्यू में दिखाना चाहते हैं तो वो सीन बना लें। और एनिमल्स आपको मुश्किल होती है बोन्स ऐड करना और रिगिंग करना, तो वो यहाँ से ये सीन ले लें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।